आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। हम लोग आज सिंगल डिजिट का मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल तरीके से और वैदिक मैथ्स के तरीके से करने की कोशिश करेंगे कि सिंगल डिजिट में मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। जैसे अगर हमको 8 इंटू 7 करना है तो हमको इसके लिए 8 या 7 का टेबल आना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, 7 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 7 8 जा 56, तो हमारा आंसर हो जाता है 56। अगर वही हम लोग 9 इंटू 3 करते हैं तो ये हो जाएगा, हम लोग 9 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ते हैं, 9 3 जा 27, तो ये होता है 27। अगर हमको करना है 4 इंटू 3 तो हमको क्या करना होगा कि 4 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ते हैं, 4 3 जा 12, तो ये हो जाता है 12। अगर हमको 5 इंटू 7 दिया है तो हम क्या करेंगे कि 7 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे, 7 5 जा 35, तो ये हो जाएगा 35। ये हमारा नॉर्मल तरीका है मल्टीप्लिकेशन करने का। लेकिन अगर हम यही काम वैदिक मैथ्स के तरीका से करते हैं तो हमको ये चीज़ कुछ आसान पड़ता है। कब? जब हम 8 या 9 का टेबल हमको नहीं भी आता है फिर भी हम उस मल्टीप्लिकेशन को कर सकते हैं। जैसे 8 इंटू 9 हमको करना है तो हम इसमें बेस मेथड रूल लगाते हैं। बेस मेथड मतलब कि इस नंबर के बेस के पास इस दोनों नंबर के लिए एक सेम बेस हम लोग चूज करते हैं। जैसे 8 10 के करीब है और 9 भी 10 के करीब है, तो हम ये देखते हैं कि 8 10 से कितना कम है, तो 8 10 से 2 कम है और 9 10 से 1 कम है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जितना कम है इन दोनों को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से हम लोग एक डिजिट लिखेंगे, 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2, और इसके बाद हम लोग करते हैं कि क्रॉस सब्सट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, या तो 9 से 2 को या 8 से 1 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 72 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग को करना है 8 इंटू 7 तो हम लोग क्या करेंगे, बेस हम लोग के पास 10 है तो हम लोग देखेंगे कि पहले ये 10 से कितना कम है, तो यह 10 से 2 कम है और यह 10 से 3 कम है, तो हम लोग 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6, और उसके बाद क्रॉस, या तो 7 से 2 को घटाएंगे या 8 से 3 को घटाएंगे। किसी को भी सब्सट्रैक्ट करने पे आंसर वही होता है। अगर 8 से हम 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमको 5 आएगा, और 7 से भी 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमको 5 आएगा। किसी भी तरह का कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, तो हम जिस पे हमारा पहले नज़र गया हम वो काम कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 56। अगर हम लोग 9 इंटू 9 करते हैं तो क्या हो गया, यह 10 से 1 कम है, यह 10 से 1 कम है, तो इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और क्रॉस इससे इसको या इससे इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा, तो यह हमारा 81 हो गया। अगर हम आपको 7 इंटू 9 करना है तो यह 10 से 3 कम है, यह 10 से 1 कम है, तो 3 बन जा 3, और इसमें से इसको और इसमें या इसमें से इसको हम जिसको चाहे उसको सब्सट्रैक्ट करें तो ये 63 हो जाता है। अगर हमको 6 इंटू 8 करना है तो हम देखेंगे कि 6 10 से कितना कम है, 4, 8 10 से कितना कम है, 2, तो 4 2 जा 8, और इसमें से इसको या इसमें से इसको, मतलब 6 में से 2 को या 8 में से 4 को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाएगा 48, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब यह इतना ही आसान है। अब इससे फ़ायदा क्या है कि अगर आपको 9 तक का 10 तक का टेबल नहीं भी आता है तो भी आप 1 डिजिट का सिंगल डिजिट का मल्टीप्लिकेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं, या जिनको आता भी है अगर इस मेथड से आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वह आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है, बहुत ही इजी हो जाता है। क्योंकि आगे भी इस बेस मेथड रूल से 2 डिजिट का या 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं, तो बेस मेथड रूल अगर आज से हम लोग जान के रखेंगे तो आगे जब 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग 2 डिजिट का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो कि 100 के आसपास होगा, तो उसके लिए भी हम लोग को ये काम आएगा।